क्वेश्चंस मैंने दिए थे, लेट्स सी व्हाट एल्स इज लेफ्ट। चलो एक सेकंड, ये हो गया था, फिफ्थ पार्ट तक हो गया था, ठीक है। तो सिक्स पार्ट करना था, क्वेश्चन 2, 3, 4 करने थे, है ना। चलो करते हैं। तो इफ फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर डेज एंड कंटेन्स द पॉइंट्स। चलो देखो, अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, मान लो ये एक प्लेन है और इसके एक परपेंडिकुलर एक और प्लेन है, तो तुम्हें समझ रहा है ये वाले प्लेन का जो वेक्टर होगा वो इस प्लेन में लाई कर जाएगा एक तरीके से, है ना। ये बात समझ आ रही। और वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द अदर प्लेन लाइज इन दिस प्लेन, ओके। तो वो वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, 1 2 3, तो I प्लस 2j प्लस 3k, और बोला कि द प्लेन ऑल्सो पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, तो A is 2 3 1, B is -1 3 4, एंड C is xy, सॉरी, एंड R is xyz। ऐसे लोकस निकालना है तो xyz खेल लो। तो क्या बन जाएगा बच्चों, कौन से तीन वेक्टर, AR वेक्टर, AB वेक्टर एंड ये वेक्टर को कोप्लेनर मार दो। तो कोप्लेनर के बेसिस पर डब्बा जीरो याद आ रहा है कि AR वेक्टर इज x -2 y -3 z -1 -3 0 एंड 3 और 1 2 3। तो ये बॉक्स जीरो, इसको ओपन करोगे तो आपका डिटरमिनेंट ओपन करने से आपका इक्वेशन बचेगा। तो ये सब एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस थे। आज अपन को नॉन बेसिक वाली थ्योरी भी पढ़नी है और उस पर क्वेश्चंस करने। क्वेश्चन 2, आई गेव यू दिस क्वेश्चन, इसका इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए बोला था, इसके बारे में सोच क्या है। हाँ सही हेलो है ब्रायन, हाँ बोलो। सर, आप एक बार वो ऊपर वाला बता सकते हैं क्या वापस? सिंपल, एक गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है वो अपना प्लेन। तो अगर अपना प्लेन गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाले प्लेन का जो गिवन है उसका नॉर्मल प्लेन के पैरेलल हो गया ना, तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, गिवन प्लेन का नॉर्मल वेक्टर 1 2 3 वाला। तो ये वेक्टर अपने प्लेन में है एक तरीके से, और ये दोनों पॉइंट्स भी अपने प्लेन में, तो अपन ने कोप्लेनरिटी कंडीशन यूज कर ली। लेट द यस। लोकस वाला पॉइंट भी आर एक्स वाई जेड, तो ए आर वेक्टर ए बी वेक्टर ये वेक्टर कोप्लेनर। सेम लास्ट लेक्चर वाला ही क्वेश्चन है ये बिल्कुल। फॉर क्वेश्चन टू फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स क्यों यार, मैं तो अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एबीसी कांस्टेंट है। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स लाइन या फिर प्लेन। तो कई बच्चे एक्चुअली सोचते हैं कि दिस थिंग इज अ लाइन। नो, दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ प्लेन, बिकॉज इट क्लियरली लुक्स लाइक अ प्लेन। लाइन की इक्वेशन कुछ और होती थी, समझ रहे हो, x माइनस x1 बाई वैसी टाइप की लाइन की इक्वेशन बनती है। दिस इक्वेशन इज अ प्लेन। तो कई बार बच्चों को एकदम से इंस्टिंक्टिवली नहीं चमकता, इसलिए मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ। ax plus by plus c, how is this a plane? We are talking about 3D। 3D में ये इक्वेशन प्लेन ही है। तो कैसा प्लेन है फिर समझाओ। तो ये ध्यान से देखो, इसमें कोफिशिएंट ऑफ z जीरो है, दैट इज ऑल। तो कोफिशिएंट ऑफ z जीरो नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। इसका सिंपली मीनिंग क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी एंड जीरो, यस और नो। ए बी एंड जीरो आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। तो क्या तुम्हारी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ऐसे नहीं हो सकते क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो में तीसरा वाला जीरो है, तो कॉस गामा जीरो है ना। कॉस गामा जीरो है तो कितने बच्चों को समझ रहा है, गामा इज 90 डिग्री। और गामा 90 मतलब तुम्हारा नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, योर नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, है ना। हाँ, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है, इसका मतलब है प्लेन मस्ट बी पैरेलल टू जेड एक्सिस। ये समझता है क्या, प्लेन मस्ट बी पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो दिस थिंग एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। विच प्लेन, कैसा प्लेन, समझ पा रहे हो, एक ऐसा प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस, ऐसे बाहर आता हुआ, दिस प्लेन। ऑलराइट बच्चों, चलेगा। कैन यू इमेजिन, जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एक प्लेन बना दो विच विल बी पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो ऐसा वाला प्लेन है। इज दिस ओके? सर इज इट लाइक ax प्लस बी वाई प्लस सी, हम एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे एक लाइन एंड देन उसको हम जेड एक्सिस में ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, वैसा है क्या? हाँ ऐसा मान लो, बट इवेंचुअली प्लेन है, इवेंचुअली इट्स अ प्लेन। ठीक है, बस ऐसा ऐसे सोच लेना, एक्स वाई के परपेंडिकुलर एक प्लेन बना देना, एक्स वाई के परपेंडिकुलर एक प्लेन बना देना। ओके सर।
है ना। तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन बाहर बाहर निकलता हुआ ऐसे आउट ऑफ दिस प्लेन बाहर आता हुआ ऐसा आ रहा है एक प्लेन, ठीक है। अच्छा, विच रेजेज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आपने चलो बोल तो दिया सर, तो फिर ये वाली लाइन, कई बच्चों को ऐसे गेस वर्क्स में आ रहा होगा कि ये वाली लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज एक्चुअली दिस लाइन, बट अभी अपन ने एस्टेब्लिश करा कि सर ये लाइन नहीं है, ये तो प्लेन है। तो कैन यू रिमेंबर टेल मी ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी फिर, चलो ये बताओ, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ax plus by plus c equals 0, z equals 0. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने बच्चों को समझा, बोलो। लाइन की इक्वेशन ये हो गई, बोलो बच्चों। लाइन कौन सा वाला लाइन है पहले ये तो बताओ, विच लाइन आर वी टॉकिंग अबाउट। दिस लाइन इज एक्चुअली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, यस और नो। दिस लाइन इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। विच टू प्लेन्स, एक तो अपना गिवन प्लेन और एक एक्स वाई प्लेन। तो दोनों प्लेन्स की इक्वेशन लिखी मैंने, पहले वाला प्लेन ये है दिस इक्वल्स टू 0, और एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन समझते हो, z इक्वल्स टू 0। तो आई वांट टू सॉल्व दीज टू, बट सिंस फर्स्ट इक्वेशन में z का टर्म है ही नहीं, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। आई कैन जस्ट एक्सप्रेस इट एज कॉमा z इक्वल्स टू 0, मतलब ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू, दिस कॉमा दिस, ये दोनों ट्रू है। तो इस प्लेन में भी और एक्स वाई प्लेन में भी, तो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और ये वाला आपको फिर भी थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आता है। कितने बच्चों को याद आ रहा है कि x इक्वल्स टू 5 कॉमा ऐसा कुछ करके मैंने क्वेश्चन कराया था, इसको आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। दिख रहा है क्या बच्चों, देखो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस बी वाई प्लस सी अपॉन ए। पहले इतने को तो ऐसा लिख दो, और z इक्वल्स टू 0 को क्या लिख सकते हो, z माइनस 0 बाय 0। बताओ ये समझा क्या, लाइन जैसा दिख रहा है। अब बताओ, x को y के टर्म्स में रख दो और z माइनस 0 बाय 0, ठीक है। दिस इज दैट करेस्पॉन्डिंग लाइन, और चाहो तो और b से डिवाइड कर सकते हो। हेलो सर, हाँ एक बार इक्वेशन ऑफ लाइन आपको समझाएंगे क्या ये बात। देख, ये लाइन की इक्वेशन मांगी है, दिस लाइन हैज बीन आस्क्ड। तो ये लाइन कौन सी लाइन है, दिस लाइन इज सिंपली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ विच टू प्लेन्स, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन है ना। तो ये लाइन की इक्वेशन कैसे लिखाएगी, ये प्लेन कॉमा z इक्वल्स टू 0, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, बट सिंस इनको सॉल्व नहीं कर सकते तो कॉमा करके लिख दूंगा मैं ओके सर, ऐसे। यस गॉट बट इट। इसको लाइन जैसा लिखना है तो लाइन जैसा लिखना भी हमें आता है, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा और z इज ऑलवेज 0, दैट मींस z माइनस 0 बाय 0, ऐसा टाइप का लाइन बन रहा है, प्रॉपर्ली लाइन जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो दिस लाइन का इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, बट ax plus by plus c0 इज अ प्लेन, ऑलराइट। यस गॉट इट। चलो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ टू फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, हाउ टू फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो ये देखो, लिटरली सॉल्व टू प्लेन्स। हाउ डू यू सॉल्व टू प्लेन्स, जस्ट सॉल्व देम, और क्या। तो ये दिख रहा है x minus y is in terms of z and 3x plus y is in terms of z. You cannot uniquely solve for x y z, obviously x y z uniquely थोड़ी सॉल्व होके आएंगे। ओके फाइन, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। चलो तो इनको ऐड करो तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 4x is 11 minus 3z। तो x को क्या लिख सकता हूँ, 11 minus 3z by 4। और क्या करते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4y क्या बन जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा तो 4y क्या बन जाएगा, 6 माइनस 15 माइनस 11 प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा है, So minus 5। 9, right? एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, इसमें 3 का 6 मल्टीप्लाई करा है ना। minus, हाँ हाँ sir. सॉरी, तो डायरेक्शन रेशियोज गड़बड़ आ रहे हैं क्या, नहीं सही है। तो y is 9 plus 5z, सॉरी y is 9 plus 5z, x and 4x was, इन दोनों को सॉल्व करके क्या है, 4x was 11 minus 3z ऐसा। तो मतलब ये सॉल्व करके ये आया इनको, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई, ये सॉल्व हो गया बच्चों, बस x आ गया y आ गया, तो क्या बन जाएगा, z is equals to 11 minus 4x by 3 and z is also equals to 4y minus 9 by 5। अब दिख रहा लाइन जैसा, आई होप सबको लाइन जैसा दिख रहा हो। इसको और अच्छे से अरेंज कर लो, इसको क्या लिखोगे, x माइनस 11 बाय 4, तो एक माइनस एडजस्ट कराए और एक 4 एडजस्ट कराए, इसको क्या लिखोगे बच्चों, 5 by 4, और वो तो एज इट इज है।
जिसको और अच्छे से ये लिख सकते हो, सबसे सुंदर मोस्ट फॉर्मेट विल बी -3 y माइनस 9/4 अपॉन 5 इक्वल्स टू z/4। चलेगा? वेरी गुड अक्षर, सुपर्ब। बट उससे आपको खाली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन मिलेंगे, प्लेन निकालने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी अक्षर। बट एब्सोल्युटली करेक्ट, वो मुझे एग्जैक्टली वही पॉइंट बताना था। गुड जॉब। तो ये हो गया प्रॉपरली लाइन निकालना, दिस इज द लाइन, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज -3, 4, 5। बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मुझे ये टिप देनी थी, ये टिप आप ऑफिशियली लिख लो, दिस इज एन ऑफिशियल टिप। टू प्लेन्स जैसे r डॉट n1 इक्वल्स टू d1 एंड r डॉट n2 इक्वल्स टू d2, समझ रहे हो? नॉर्मल वेक्टर्स गिवन है आपको n1 n2, ठीक है? देन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज तुम्हें निकालना आना चाहिए। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय द वेक्टर अलोंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय n1 क्रॉस n2। प्लीज मेमोराइज दिस। ये तो काफी इजी सा है, समझाने की जरूरत भी नहीं है मुझे। ये देखो, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है मान लो, ठीक है? ऐसा, तो ये तुम्हें दिख रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो कैन यू गेट अ वेक्टर अलोंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन? तो देखो बड़ा सिंपल सा विजुअलाइज ही हो जाएगा। मान लो ये n वेक्टर है और ये n1 वेक्टर है, ठीक है? तो समझ दिख रहा है किसी को कि n1 क्रॉस n2 ये इस डायरेक्शन में वेक्टर जाता हुआ दिख रहा है? बोलो, अंदर की तरफ दिख रहा है n1 क्रॉस n2? दिस वेक्टर along this line of intersection is n1 cross n2। ओके बच्चों, ठीक है? ये आपको याद रखना है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज हमें हमेशा पता होते हैं। यू डोंट ऑलवेज हैव टू सॉल्व द एंटायर प्लेन। मतलब ये जो नीचे के 3 टर्म्स हैं, ये नीचे के 3 टर्म्स आई कुड हैव इजीली ऑब्टेन्ड। तो ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, तो एग्जांपल जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, तो प्लेन्स के डायरेक्शन, प्लेन के नॉर्मल क्या, 1 -1 +2, तो 1 -1 +2, समझ रहे हो? उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो बस, तो डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। 3 1 and +1, 3 1 and +1, ऐसा। तो क्या बन रहा है बच्चों? वो आई के साथ बन रहे हैं -2 -2, तो -4 यही पहले ही मैंने रख दिया। ये कैसे हो गया? नहीं, -1 -2 इज -3, सॉरी, -j1 -5 और k क्या 1, ये क्या कर रहा हूँ यार मैं, ये 5 आया था और ये 4, तो -3 5 4 वैसा का वैसे आ रहा है, समझ पा रहे हो? तो दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। ये वाला टिप मैं सजेस्ट करूंगा, आप याद रख लो, ये टिप याद रख लो, ठीक है? सर, हाँ, आई गेस आपने ऊपर एक कैलकुलेशन किया, 4y इक्वल्स -9 + 5 z। ओके, यस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? I think it'll be 11. 4y equals 11 plus 5z minus 11. So it's 9. एक सेकंड, एक्स के लिए क्या किया था मैंने? ऐड किया था, और सब्ट्रैक्शन के लिए जब मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो +5z तो सही है, -z + 6z बचेगा ना? 9 की जगह 11 होगा। क्यों यार? 6 - 15 कितना होता है? नहीं यार, आई थिंक सही है। Oh sorry sir, sorry. हाँ सही है ना? तो ये रेड वाला टिप जरूर कॉपी कर लेना, इसका अपन आज के लेक्चर में यूज भी करेंगे थोड़ा सा। रेड वाला टिप कॉपी कर ले कि दो प्लेन्स के अगर नॉर्मल वेक्टर पता है तो वी नो अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो। और किसी का 4th आया था? a + b + c नहीं यार, मान भी a + b + c नहीं आएगा, इसका आंसर थोड़ा जहरीला है। a/3 b/3 c/3 नहीं भव्य, वो तो सेंट्रोइड हो गया। a/3 b/3 c/3 तो सेंट्रोइड हो गया, नो। चलो, and it's not an equilateral triangle, this could have been a random triangle। तो मैं आपको 2 तरीके से करके बताता हूं। एक तरीका क्या होगा, प्योर लाइन एंड वेक्टर का यूज,
और दूसरा प्योर प्लेन एंड वेक्टर का यूज। चलो तो अभी एक काम करते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 3D में ऑर्थो सेंटर कुछ भी, नॉट रियली। चलो सोचो ऑर्थो सेंटर मतलब क्या हुआ, लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स, है ना। तो ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता था, ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑल्टीट्यूड्स, है ना। तो अगर मुझे ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन मिल जाए तो 3D में लाइन मतलब इट्स अ लाइन सिंपल। तो मुझे अगर ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन मिल जाए, एक ही ऑल्टीट्यूड मिल जाएगा तो मैं सिमिलरली करके दूसरा भी निकाल ही सकता हूँ। तो अगर ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन मिल जाए तो आई शुड बी एबल टू गेट दी ऑर्थो सेंटर। तो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन की तरफ वर्क करते हैं, ठीक है। चलो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी की बात करते हैं। ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी, तो बी अपेरेंटली इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये वाली ऑल्टीट्यूड, जीरो बी जीरो से पास हो रहा है। तो वी नो अ पॉइंट ऑन द लाइन, वी डू नो अ पॉइंट ऑन द लाइन। मुझे इस लाइन पे एक पॉइंट पता है, अगर मुझे इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए तो काम बन जाएगा ना बच्चों। अगर मुझे इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए तो काम बन जाएगा। हाँ ये देखो डायरेक्शन रेशियोज, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी ना, ये देखो सी ए क्रॉस सी बी वेक्टर कितने बच्चे विजुलाइज कर पा रहे हैं। सी ए क्रॉस सी बी इस प्लेन के बाहर आ रहा होगा, ऐसे ऐसे दिख रहा है, इस प्लेन के बाहर आ रहा होगा एन कैप। सी ए क्रॉस सी बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, थोड़ा सा विजुलाइज करो। और फिर एन कैप जो आ रहा है, बाहर आ रहा है, एन जो बाहर आ रहा है उसका फिर से सी ए से क्रॉस ले लो, क्या मिल रहा है बताओ। एन कैप जो प्लेन के बाहर आ रहा है, एन कैप जो प्लेन के बाहर आ रहा है उसका फिर से सी ए से क्रॉस ले लो, व्हाट डू वी गेट, कैन यू विजुलाइज इट बच्चों। दिख रहा है ऐसे, मान लो, अरे तो मान लो ऐसा है कि ये आपका ऐसा है, सी ए एंड सी बी ऐसा है, मान लो ये सी ए है ये सी बी है। तो सी ए क्रॉस सी बी दिख रहा है, ऐसा टाइप का वेक्टर आ रहा होगा बाहर, एन कैप सी ए क्रॉस सी बी बाहर आ रहा होगा, है ना। ये सी ए क्रॉस सी बी बाहर आ रहा होगा, और ये वाला वेक्टर का इस वाले वेक्टर से क्रॉस मारोगे, ये वेक्टर का इस वाले वेक्टर से क्रॉस मारोगे तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ऑल्टीट्यूड के अलोंग एक वेक्टर दिख रहा है मेरा, ऑल्टीट्यूड के अलोंग दिख रहा, विजुलाइज हो रहा है क्या कि फाइट हो रही है, यस सर। है ना। सी ए क्रॉस सी बी बाहर आ रहा है और उसका इसके साथ क्रॉस मारोगे तो ये वाला ऑल्टीट्यूड के अलोंग वाला वेक्टर मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज। तो आपको बस क्या करना है, आपका सी ए वेक्टर क्या है बच्चों, ए माइनस सी, तो ए आई कैप माइनस सी के कैप बचेगा। सी बी वेक्टर क्या है बच्चों, हाँ बोलिए। सर वो सी ए क्रॉस सी बी का सी ए से क्रॉस लेने के बाद ऑल्टीट्यूड कैसा है वो नहीं समझा। तो वही तो मैं समझा रहा था, अब विजुलाइज करना, ये तेरा सी ए है ये सी बी है, तो सी ए क्रॉस सी बी नॉर्मल वेक्टर हो गया ये, दिस इज सी ए क्रॉस सी बी। अब इसका इसका फिर से इस वेक्टर के साथ मेरी फिंगर्स के साथ क्रॉस ले ऐसा, तो ये वाला क्रॉस क्या बन रहा है, दिस क्रॉस दिस, तो दिख रहा है परपेंडिकुलर टू सी ए, यस सर। ये वाला ऑल्टीट्यूड के अलोंग दिख रहा है क्या, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया सी ए वेक्टर, ये हो गया सी बी वेक्टर। तो सी ए क्रॉस सी बी डॉट क्रॉस सी ए, ये ट्रिपल प्रोडक्ट लगा लेते हैं चलो। तो सी ए डॉट सी ए, तो मॉड सी ए स्क्वायर सी बी वेक्टर माइनस सी बी डॉट सी ए, तो सी बी डॉट सी ए क्या बन जाएगा, सी ए वेक्टर। तो व्हाट इज मॉड सी ए स्क्वायर, तो सी ए का स्क्वायर ये बन रहा है, सी बी वेक्टर बोले तो बी जे कैप माइनस सी के कैप, सी बी डॉट सी ए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई जीरो, जे डॉट जे जीरो, के डॉट के सी स्क्वायर सी ए वेक्टर मतलब ए आई कैप माइनस सी के कैप। तो इसको प्रॉपरली आई कैप क्या बन रहा है बच्चों, माइनस ए सी स्क्वायर, है ना, माइनस ए सी स्क्वायर इज आई कैप। जे कैप क्या बन रहा है, ए स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे नहीं बन रहा तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और के कैप क्या बन रहा है बच्चों, माइनस सी क्यूब, और यहाँ पे के कैप बन रहा है, सॉरी के कैप बन रहा है एक्चुअली में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए कैप बन रहा है प्लस सी क्यूब। तो सी क्यूब कैंसिल हो रहा है, वी आर गेटिंग माइनस ए स्क्वायर सी। ये चलेगा क्या, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ योर नॉर्मल, सॉरी दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ योर ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो इक्वेशन मिल गई कि नहीं बताओ, इक्वेशन क्या मिल जाएगी,
It passes through 0 B 0 and it has direction ratios minus AC square upon B plus B times A square plus C square upon minus A square C. ये चलेगा क्या बच्चों? देख लो एक बार। और अगर ऑल्टीट्यूड फ्रॉम B आ गया तो कैन वी डू सिमिलरली? अगर B की ऑल्टीट्यूड मिल गई तो C की ऑल्टीट्यूड डायरेक्टली लिख सकते हो कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द कैलकुलेशन ऑल ओवर अगेन, इट पासेस थ्रू 0 0 C। अब ध्यान से देखो, हाँ 0 0 C। अब ध्यान से देखो, B वाला जो टर्म है उसके नीचे B और A स्क्वायर C स्क्वायर है, तो इसके नीचे क्या होगा बच्चों? बोलो, ये समझ रहे हैं? X के साथ A होता है तो X के नीचे इसकी पावर 1 है, तो ये बन रहा होगा AB स्क्वायर और ये बन रहा होगा A स्क्वायर B। यहां तक समझा क्या? बोलो, दिस ओके? ठीक है, तो आगे मैं कैलकुलेशन नहीं करना, थोड़ा सा गंदा ही है इसका कैलकुलेशन, मुझे कैलकुलेशन सॉल्व करना वाज नॉट माय इंटेंशन। सॉल्व दीज टू लाइंस। डू वी नो हाउ टू सॉल्व लाइंस? डू वी नो हाउ टू सॉल्व लाइंस? मैंने लास्ट लेक्चर कराया था ये क्वेश्चन कि यहां से x और y उठाओ, यहां से x और y उठाओ, बहुत इजीली सॉल्व हो क्या रहा है देख लो एक बार। इट्स नॉट अ बिग डील टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो ये एक मेथड हो गया, ठीक है, बट इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, तो इज देयर अ बेटर मेथड? यस देयर इज अ बेटर मेथड। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा और डिसेंट तरीके से करने की कोशिश करते हैं, बट आई होप ये मेथड सबको समझाओ। आई डिड प्योर वेक्टर्स एंड स्ट्रेट लाइन से। सर अभी बस एक मैं- डाउट है बोलो। सर, सीए क्रॉस सीबी हाँ, वापस से सीए के क्रॉस लेकर एक वेक्टर देता है दैट इज पैरेलल टू द एल्टीट्यूड ना, मतलब इट डजंट हैव टू नेसेसरली पास थ्रू बी ना, तो इट हैज टू पास थ्रू बी एज यार वेल। dude, like yes you need a vector parallel to the line। मैंने वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज मतलब you need a vector parallel to the line। so is this a vector parallel to the line? yes, so these can be the direction ratios। अच्छा इक्वेशन निकालने के लिए तो पॉइंट विल डिटरमाइन कि कहां से पास हो रहा है। डायरेक्शन रेशियोज इज एनी वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। अच्छा ओके। A 0 0 0 B 0 and C 0 0 C। अब देखो ऑल्टीट्यूड्स, चलो मैंने ऑर्थो सेंटर अज्यूम कर लिया। लेट ऑर्थो सेंटर बी H, K, T। ठीक है, अगर कोई ऑयलर लाइन सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि ऑयलर लाइन में दो पॉइंट्स पहले से पता होना चाहिए। कौन से? सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर। सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर। हाँ, सेंट्रॉइड तो इजीली निकल रहा है, बट सर्कमसेंटर निकालना इक्वली बैड है। इट इज इक्वली बैड, समझ रहे हो? तो इससे बेटर है कि सर्कमसेंटर निकाल के फिर ऑयलर लाइन लगा के बेटर है सीधा ऑर्थो सेंटर ही निकाल लो। इंस्टेड यू वुड गो अबाउट इट द अदर वे राउंड, मतलब आप पहले ऑर्थो सेंटर निकालोगे और फिर सर्कमसेंटर निकालोगे यूजिंग ऑयलर लाइन। ओके, वो ज्यादा एडवाइजेबल है इंस्टेड ऑफ द अदर वे राउंड। ऑर्थो सेंटर निकालना अभी भी उससे तो बेटर ही है थोड़ा सा। तो लेट H, K, T, लेट H, K, T विद ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अगर H, K, T ऑर्थो सेंटर है तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि इट लाइज इन प्लेन एबीसी? यस और नो, है ना? ये पॉइंट एबीसी प्लेन में लाई कर रहा है। कैन वी फाइंड आउट एबीसी प्लेन का इक्वेशन? बोलो, क्या मैंने सिखाया था? मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर, डिराइव ही करवा दिया था ना, पहले ही क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर का कि एबीसी इज एक्स बाय वाई बाय बी जेड बाय सी, इसमें ये H, K, T पुट कर दो। तो दिस इज एन इक्वेशन इन, ये एक इक्वेशन दिख रहा है सबको? H, K और T में एक इक्वेशन आ गई। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1 आल्सो, बट दिस इज नॉट जस्ट एनी पॉइंट, दिस इज आल्सो ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कितने बच्चों चलेगा कि इसमें ये बोल सकते हैं BH वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AC वेक्टर एंड BH is perpendicular to AC and CH is perpendicular to AB। बोलो, ये डेटा यूज कर लिया कि प्लेन में लाई कर रहा है और ये दोनों परपेंडिकुलर, तो अपन ने सारा डेटा यूज कर लिया ऑर्थो सेंटर के लिए। तो BH क्या बन रहा है बच्चों? BH वेक्टर क्या बन रहा है? H माइनस 0, K माइनस B, T माइनस 0, और AC वेक्टर क्या बन रहा है? AC वेक्टर माइनस 0 C। तो CH वेक्टर क्या बन रहा है? H, K माइनस C। और यहाँ से क्या बन रहा है बच्चों? AB वेक्टर विल बी AB वेक्टर, मतलब माइनस A B 0। तो इनका डॉट 0 रखो सिंस परपेंडिकुलर है, तो डॉट 0 रखोगे तो क्या बन रहा है? माइनस AH
प्लस सी टी इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट 0 रखोगे इन दोनों का तो क्या मिलेगा, माइनस ए एच प्लस बी के, अरे गया गया वन नोट गया, एक सेकंड रुको, वन नोट इज नहीं बच गया, नहीं है ये समझ रहा है क्या बच्चों को? सो बेसिकली अब बस सॉल्व करना है, अपनी वैल्यूज क्या आ रही है, ए एच किसके बराबर आए, बी के बराबर भी आए, सी टी के बराबर भी आए, तो भी एच के टी में ऐसी इक्वेशन आई है, तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि इसको उठा के यहाँ पे पेल दिया जाए? इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू ऐसे लैम्डा ले लेता हूँ, चलेगा? ऐसे ये तीनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो लैम्डा ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम लैम्डा, ठीक है, लेट्स से दी ऑल थ्री ऑफ देम आर इक्वल टू लैम्डा, तो एच क्या आ रहा है, लैम्डा बाय ए, के क्या आ रहा है, लैम्डा बाय बी, और टी क्या आ रहा है, लैम्डा बाय सी। देन इक्वेशन 1 अभी जो बाकी है उसमें पुट करो, तो एच बाय की वैल्यू क्या बन रही है, लैम्डा बाय ए स्क्वायर, लैम्डा बाय बी स्क्वायर, लैम्डा बाय सी स्क्वायर, है ना बच्चों? ये हो गया 1, इक्वेशन 1 में पुट करो, तो एच बाय ए, के बाय बी, टी बाय सी की वैल्यू बनती, तो सबको लैम्डा दिख गया क्या बच्चों, समेशन समेशन 1 बाय स्क्वायर, और लैम्डा का समेशन 1 बाय स्क्वायर आ गया, तो तुम्हारा ऑर्थो सेंटर एच कॉमा के कॉमा टी क्या आ गया, लैम्डा बाय ए, दिख रहा है क्या पीपल? के क्या आ रहा है, लैम्डा बाय बी, तो लैम्डा तो वही है अपना सुपर कचरा, और लैम्डा बाय सी, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर पीपल। अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, समझा? ठीक है, Yes, sir. है ना? दिस वाज आल्सो गुड मेथड। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे यूजुअली बुक्स में इतनी जल्दी दिखेंगे नहीं, ये थोड़ा एक्सेंट्रिक क्वेश्चंस है, बट एनीवे मेरे को ऐसे एक्सेंट्रिक क्वेश्चंस कराने ही है, नहीं तो आज नहीं तो कल ये कभी ना कभी आता आपको देखने में, तो अपन ने क्लास में कर लिया, ठीक है? तो ये थोड़ा अच्छा लेवल का सम्स था, तो अपन ने अपनी प्रथा जारी रखी, यार इजी क्वेश्चंस भी करेंगे बट अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ इनको वापस से ये वाला स्पेशली लास्ट क्वेश्चन यू ट्राई दिस अगेन, ठीक है? घर पे एक बार सोच के देखना, खुद से ट्राई करके। तो ये हो गया अपना लास्ट लेक्चर का पूरा सर डिस्कशन। एक बार आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे क्या जो किया, उसमें डाउट ये रहा, बोलो। यस मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आपने जो नॉर्मल वेक्टर से मतलब नॉर्मल वेक्टर से कोप्लेनर लिए, सर एग्जैक्टली कोप्लेनर कह सकते हैं, क्योंकि सर वो तो जरूरी नहीं है ना कि उस प्लेन पे लाई करे। इट्स अ वेक्टर डूड, इट कैन बी शिफ्टेड। अच्छा सॉरी। है ना, क्या कर रहे हो, इतना सोचो यार, वेक्टर है तो शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल टू i प्लस 2j प्लस 3k इज एज गुड एज लाइंग इन द प्लेन। अगर पैरेलल टू द प्लेन है मतलब लाइंग इन द प्लेन, बात सही है, वो सेम ही है। So equations like solve कैसे करें सर, फर्स्ट मेथड में नहीं हो रहा सर। क्यों लाइन सॉल्व करना नहीं आता? सर लाइन सॉल्व करना आता है बट वो इक्वेशंस लाइक सब लाइक सॉल्व नहीं हो रहे। मतलब कैलकुलेशन नहीं हो रहा ना ढंग से? हाँ सर, हाँ सर। तो और ट्राई करो, और क्या यार, क्या बात कर रहा है यार तू भी, क्यों जबरदस्त, मुझे पता है तूने कुछ ट्राई करना नहीं है, मुझसे कैलकुलेशन करवा रहा है। कैन यू सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम हियर इन टर्म्स ऑफ y? सर यहाँ मैं से लैम्डा x, और म्यू लेके किया लाइक अरे वैसे वो नहीं। लेंदी, अब वो तेरे को इतना समझना चाहिए ना, मैंने दोनों मेथड से करा था अगर तुझे याद हो तो तुम्हें इतना समझ आना चाहिए कि यहाँ पे एबीसीडी सब दिए में, तो लैम्डा और म्यू इज लाइक अ डिजास्टर राइट नाउ। इंस्टेड यू जस्ट इक्वेट, यहाँ से x उठा के यहाँ पे पुट कर आ गया y कोऑर्डिनेट, होगा सर। बस। वो लैम्डा और म्यू तो डिजास्टर है भाई। सर वो इक्वेशन फ्रॉम सी कैसे है, मतलब क्या किस चीज का है इक्वेशन? अगर B से आ गया तो C से भी आ गया सिमिलरली, जैसे B वाला है 0 B 0, C वाला है 0 अच्छा 0 सर C। समझ गया आपने, ओके हाँ, सर। साइक्लिक वैसे अपन लगाते ना, बस वो कर लिया और कुछ नहीं, ठीक है? चलो, तो ये हो गया अपना प्लेन का बेसिक वाला थ्योरी। अब जो बचा हुआ थ्योरी है वो बच्चों सुपर आसान, सुपर आसान मतलब समझते हो, मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा, इवन इफ आई से कि आई एम नॉट गोइंग टू टीच, यू स्टिल नो। ये देखो कैसे, जो रिमेनिंग थ्योरी है प्लेन का, जो रिमेनिंग थ्योरी है, मतलब all the formulas actually, I have not taught you any formula yet, but exactly same as line in 2D, exactly same। 2D के फॉर्मूले याद है क्या लाइन के?
निशिम भी आखिरी मतलब टुडे इज द लास्ट डे, मतलब ये ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो मैं इसकी थ्योरी रैप कर रहा हूँ। और ये थ्योरी मुझे पढ़ाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको रटा हुआ है। मैं डिराइव कर दूंगा एक दो, बट सारे नहीं करूंगा, क्योंकि सारे डिराइव करने का पॉइंट ही नहीं है। एग्जैक्टली सेम एज लाइन इन 2D, मतलब समझ रहे हो, आपको लाइन 2D वाला स्ट्रेट लाइन याद करो, उसके सारे फॉर्मूले याद है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, एंगल, बाइसेक्टर, एनीथिंग, ब्रिंग इट लाइक व्हाटएवर यू वांट। याद आ रहा है क्या, बोलो? Yes, sir. सारे फॉर्मूले हमको याद ही हैं, स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्मूले, एनीथिंग यू वांट, साइन डिस्टेंस और क्या एक्यूट ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, और क्या होता था, जो भी व्हाटएवर यू कैन कम अप विद, एवरीथिंग इज सेम, इंटरसेप्ट फॉर्म, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। बस उसमें क्या होना है, जैसे मैं आपसे गेस करवाता हूँ, जैसे आपको ये पता था कि ax1/1 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, फॉर्मूला याद है, ax1/1 का क्या होता था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a² प्लस b²। याद आ रहा है? तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, जैसे गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट से बोलो। अगर मैं बोल रहा हूँ सेम एज लाइन, तो कैन यू टेल मी कि ax1/1 z1 ये पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बताओ, कैन यू गेस? सर सब्स्टिट्यूट करके अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलेगा क्या? आर यू बाइंग दिस? ये मैं प्रूव कर दूंगा, डोंट यू वरी, बट आर यू बाइंग दिस कि फॉर्मूला, अगर सर बोल रहे हैं कि चलो सेम फॉर्मूले, तो मैं एक्सटेंड करके एक z का एक्स्ट्रा टर्म डाल दो, सेम चीज हो जाएगी, चलेगा? यस सर। चलो, तो अपन इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, बट हर चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये तो अपन को याद ही है, सबसे पहला वाला, और आई मे नॉट टेल यू एवरीथिंग, आई विल अज्यूम कि ये तो पता ही है। अगर मैं कुछ स्किप भी कर दूं, तो तुमको क्या करना है, वो 2D वाला याद कर लेना कि अरे ये 2D में क्या होता था, अच्छा ये होता था, तो 3D में ये हो जाएगा, ऐसा। तो जैसे ऐसे ही मेंशन कर रहा हूँ, फॉर्मुलेटी नहीं भर रहा हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, जल्दी बताओ। जैसे लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, याद करो। x बाय प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1। खत्म खत्म। लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता था x बाय y बाय b 1, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाय y बाय b z बाय c इक्वल्स टू 1। डू आई एक्सप्लेन और यू अंडरस्टैंड? ये तो लास्ट लेक्चर ही डिराइव कर लिया था, वी डिराइव दिस लास्ट लेक्चर डिराइव ओनली। किया था। एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट अगर गिवन है, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट अगर गिवन है, तो प्लेन की इक्वेशन लास्ट लेक्चर निकाल ही ली थी अपन ने, फर्स्ट क्वेश्चन यही आई थी, आनी भी चाहिए थी। अब ऐसे अपन काइंड ऑफ कंफर्म कर रहे हैं बस कि आना चाहिए था, और आया भी था ऐसे, ठीक है। चलो ये वाला मैं निकाल देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसके साथ एसोसिएटेड जितने भी फॉर्मूले थे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, that would be d1 minus d2 upon root over a square plus b square plus c square, everything whatever you want, everything is here। तो ये फॉर्मूले तो आपको पहले से ही याद है, बट ये एक डिराइव कर लेते हैं। पूरा ही उचका दूंगा तो इतना अच्छा नहीं लगता, सॉल्व तो तब भी हो ही जाएंगे क्वेश्चन। तो ये है बच्चों ax1 y1 z1, और ये है तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर b h, k, t। तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर इमेज, और सब अपने आप एवरीथिंग ऑटोमेटिकली विल अपीयर, ठीक है। तो लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी, लेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी h, k, t। अच्छा सर, प्लेन का इक्वेशन तो दो। ये प्लेन क्या है बच्चों, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स 0, दिस इज द प्लेन, है ना। ये देखना, ये समझता है, लाइन AB इज, ये समझा क्या, AB लाइन की इक्वेशन समझता है बच्चों? हाउ डिड आई गेट दिस? So normal vector के direction ratios और point x y 1 के लिए। सुपर, कितने बच्चों को समझा? अब अगर बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब AB इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो AB एक तरीके से नॉर्मल जैसे एक्ट कर रहा है ना। तो क्या मुझे AB के डायरेक्शन रेशियोस पता है, बोलो? ऑब्वियसली पता है, क्यों? क्योंकि मुझे प्लेन पता है, कर सकते हैं। करेक्ट, मुझे प्लेन पता है, AI BJ CK इज अ नॉर्मल टू दिस प्लेन। इसका मतलब है दिस वेक्टर इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो लाइन अपना x1 y1 z1 से पास हो रहा है, और AI कैप BJ कैप CK कैप के पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना सही है कि नहीं, बताओ, है ना। कितने बच्चों समझा? अगर AB की इक्वेशन पता है, तो मैं B को क्या लिख सकता हूँ, B इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ना। तो समझ रहे हैं B क्या हो सकता है, x1 प्लस a लैम्डा
बोलो बच्चों, B is a point on the line, तो let B be x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda. Following this, है ना? और अभी B is a point on the line but as well as point on the plane. प्लेन पे B है, तो put B in प्लेन का इक्वेशन h, k, t प्लेन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो प्लेन क्या है? ax, तो a ये पुट करा, b ये पुट करो, ये जो दिस आया उसको प्लेन में भी पेल सकते हो, क्योंकि अपेरेंटली फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो प्लेन में लाइक कर रहा होगा. तो कितने बच्चों को दिख रहा है? लैम्डा की वैल्यू आ रही है ना बच्चों, ax1 by1 cz1 और d उधर जाके नेगेटिव हो रहे हैं, ax1 by1 cz1 प्लस d उधर जाके नेगेटिव हो रहा है, और नीचे क्या बन रहा है बच्चों? देखो, लैम्डा a स्क्वायर लैम्डा b स्क्वायर लैम्डा c स्क्वायर लैम्डा. सो फार सो गुड, यस और नो? बोलो. यस. है ना? लैम्डा की वैल्यू ये आ रही है, जरा ध्यान से देखना. इफ यू हैव ऑब्टेन्ड लैम्डा, तो h माइनस x1 बाई a का वैल्यू क्या है बताओ? h माइनस x1 बाई a का वैल्यू क्या है? k माइनस y1 बाई b एंड t माइनस z1 बाई c. ये तीनों लैम्डा के बराबर है, और लैम्डा की वैल्यू तो अपन अपेरेंटली निकाल चुके हैं. कितने बच्चों को दिख गया? अबे ये तो वही आ गया, एग्जैक्टली वही आ गया. ऐसे ही याद रखा था, फुट Yes, ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन. उसमें क्या था बस पहले और दूसरे टर्म होते थे, और यहाँ पे z z हटा दो, यहाँ पे z z एक्स्ट्रा आ गया बस, बट फॉर्मूला तो सेम है ना? तो भले मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट फॉर्मूला सेम आ रहा है. दैट्स व्हाई आई सेड कि एवरीथिंग यू रिमेंबर फ्रॉम लाइन इज एप्लीकेबल हियर, एग्जैक्ट सेम, बस एक z का एक्स्ट्रा टर्म डालना. चलेगा? चलो एक और कंफर्म कर लेते हैं. देन टेल मी परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB also. Can you find a perpendicular distance AB? AB is the perpendicular distance. तो डिस्टेंस फॉर्मूला और क्या? AB का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका h k t है और उसका x1 y1 z1 है ना? h k t और x1 y1 z1, तो k माइनस y1 का स्क्वायर और t माइनस z1 का स्क्वायर है ना? ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने, दिस माइनस दिस करके. सर a lambda b lambda c lambda सब्स्टिट्यूट करें. बस खत्म. तो h माइनस x1 की वैल्यू क्या है? h माइनस x1 की वैल्यू है a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर. तो दिख रहा है b स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एंड c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर का रूट. तो इसमें से लैम्डा तो कॉमन आ रहा है, और बच कौन रहा है? अपना ये गरीब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो मॉड ऑफ लैम्डा और उसमें रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो याद आ रहा है? अरे यही तो आता था पीपल. follows, we follows, not follows. Same perpendicular distance, same. इमेज का बताऊं कि समझ गया कि सर ठीक है, मतलब वो रिपीटेशन हो रहा है? समझाऊं कि समझ गया? ये इमेज हो तो गया. आ ही गया ना कि h minus h1. अबे वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है. इमेज के लिए यहाँ पे 2 आता था, याद आ रहा है? क्या सॉरी वो तो 2 है. ओके है ना? तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर ठीक है, मतलब इतना है, तो आपने एक करके बता दिया तो थोड़ा सा भरोसा हो गया. ठीक है, तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर. इसको कॉपी करो, बोलो. तुमने h को हम लोगों ने से x1 plus a lambda से ऐसे क्यों लिखा? अरे यार, एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज दिस, याद आ रहा है? हाँ यस सर. ऐसे कोई डायरेक्ट रीजन है क्या ये रिसेंबल क्यों करता है? यार ये तो मैंने भी कभी ऐसे सोचा नहीं. What is the reason for them So to can we resemble? say that the plane is like the equivalent of a line in a like हाँ plane में एक्चुअली, ला- हाँ एक्चुअली ऐसे सोच सकते हो, क्योंकि प्लेन, यस करेक्ट, आई थिंक तो दिस इज plane गुड इनफ कि basically line प्लेन is में, line करके हाँ plane प्लेन ऐसा में कुछ. z0 डाल दो. प्लेन के फॉर्मुलेज में z0 डालोगे तो तुम्हें करेस्पॉन्डिंग लाइन के फॉर्मुलेज मिल जाएंगे, ऐसा टाइप का बोल सकते हो ना? प्लेन के फॉर्मुलों में z को 0 डाल दोगे, z वाला टर्म हटा दोगे, तो तुम्हें लाइन के फॉर्मुलेज मिल जाएंगे, विच मेक सेंस. चलेगा, दैट इज इट. क्योंकि प्लेन का इंटरसेक्शन विद एक्स वाई प्लेन इज योर लाइन इन एक्स वाई प्लेन, ऐसा. तो ठीक है, दैट इज गुड इनफ. बट ठीक है, पता नहीं यार, मतलब वो जान के अपन कुछ नहीं कर सर सकते. ऐसा बोल सकते हैं कि लाइन जोड़ जोड़ के प्लेन फॉर्म हुआ इसलिए वो उसके तरह बिहेव कर रहे हैं. मतलब बोल लो बोलने के लिए, बट अरे छोड़ो ना, क्यों, मतलब क्या पॉइंट है डिस्कस करने का.
छापो इसको जल्दी से। स्क्रॉल डाउन। जस्ट अ सेकंड यार, ये कॉपी कर लेने दो, किसी का मिस ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा रुको, 30 सेकंड होल्ड कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद अब मैं चीजें मेंशन कर रहा हूं, अगर कोई सा स्पेसिफिक पार्ट आपको एक्सप्लेन करवाना है तो आप बोल देना, बट अब मैं मेंशन कर रहा हूं कि यार अब वापस से पूरा पढ़ाने का पॉइंट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सब फिर से एक एक चीज बताओ। आई विल मेंशन इट क्योंकि यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूलाज। आई विल मेंशन इट, और कोई सा एक्सप्लोर करना हो तो कर लेंगे, बट देयर इज नो पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ कि अगर थ्योरी आता है तो आई प्रेफर वी शुड स्पेंड टाइम ऑन सॉल्विंग सम्स रादर देन थ्योरी को ही घिसे जा रहे हैं। उससे तो अच्छा है कि थोड़े वेराइटी ऑफ सम्स करके अपन एप्लीकेशन अच्छे से समझ लें। एंड इफ आई एम मिसिंग समथिंग, अगर मैं कुछ बताना भूल जाऊं तो आपको ऑलरेडी आता है, आप 2D वर्जन सोच लेना उसका, ठीक है। सर एक बार थोड़ा ऊपर करो ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेगा था। ऊपर वाला इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे, ये तो मतलब रटा हुआ है। हाँ जी सर। चलो, तो अपना आज बच्चों वैसे खत्म हो गया ये। मतलब थोड़ा सा मेरे को ऐसे स्फीयर ऐसे ही, आई विल जस्ट पॉइंट आउट व्हाट इज स्फीयर। वैसे स्फीयर जेई के सिलेबस में नहीं है तो मेरे को ऐसे पढ़ाने का मन नहीं है, बट बुकलेट में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और स्फीयर इज, आई गेस यू मस्ट हैव इमेजिन्ड बाय नाउ, अगर लाइन का इक्विवेलेंट प्लेन है तो स्फीयर का इक्विवेलेंट कौन होगा? सर्कल। स्फीयर का इक्विवेलेंट कौन सर्कल। होगा? सर्कल। सर्कल, बस सर्कल। तो अगर मैं नहीं पढ़ा के भी, अगर आपको डायरेक्टली स्फीयर का एक आध क्वेश्चन दे दूंगा ना, तो मोस्टली यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि सर सर्कल में जो करते थे वही स्फीयर में कर लो। तो मैं मेंशन कर दूंगा, एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, बट वो सिलेबस में नहीं है, तो डोंट बॉदर योरसेल्फ टू मच विद स्फीयर। चलो, हो गया कॉपी करके बच्चों, छापोपिकेशन? सर एक मिनट सर, प्रीवियस नीचे है कॉपी। ओके 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 ओके, ये देख लो कुछ और लिखना हो।
डन सर। चलो हाँ यार अनवर, अपना वेक्टर का डॉट सेशन हो, अपने डॉट सेशन हो ही नहीं रहे, पता नहीं कितने साल हो गए डॉट सेशन हो ही नहीं रहा अपना। बस लेक्चर लेक्चर लेक्चर, पूरा सुबह से शाम 7 दिन मेरे बस लेक्चर 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 ही हो जा रहे हैं। मैं खुद पागल हो गया हूँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्या करना था नेक्स्ट इज ये वाला, फिर भी याद कर लो, मतलब ये वाला थोड़ा क्वेश्चंस में अभी यूज आएगा भी, अभी वाले क्वेश्चंस में। दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो इज प्रिटी यूजफुल, बट तुम्हें आइडिया तो समझ आ गया ना, नहीं बताऊंगा तो भी आपको आइडिया तो लग जाएगा। व्हाट वाज दैट यू रिमेंबर फ्रॉम फैमिली ऑफ लाइंस? व्हाट वाज दैट यू रिमेंबर फ्रॉम फैमिली ऑफ लाइंस? L1 plus lambda L2 equal to 0. बस एग्जैक्टली, एनी प्लेन पासिंग या फिर कंटेनिंग इज अ बेटर वर्ड, containing line of intersection of two planes, line of intersection of two planes, d1 equals to 0 and d2 equals to 0 is d1 plus lambda d2 equals to 0। चलेगा? ये तो दो प्लेन्स आपको गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है सम d equals to 0, इसकी इक्वेशन है सम d equals to 0। तो any other plane which completely contains their line of intersection, any plane which contains their line of intersection, this plane, इसको आप क्या ले सकते हो? ठीक है, this will be used in questions, only this much amount of data। ठीक है, और कुछ याद आ रहा है बच्चों? आप लोग ही याद दिला दो, क्या होता था? पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन्स, याद है? पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन प्लेन। तो आपको दो पॉइंट गिवन होंगे, a x1 y1 z1 एक पॉइंट होगा एंड b x2 y2 z2 एक पॉइंट होगा, और एक प्लेन गिवन होगा कुछ ax plus by plus cz plus d equals to 0। तो what can they possibly ask कि ये दोनों पॉइंट सेम साइड ऑफ द प्लेन है या फिर अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन है? तो उसके लिए ट्रिक क्या होता था बच्चों? व्हाट वाज द ट्रिक इवेंचुअली? पुट a एंड b इन प्लेन, तो कुछ वैल्यूज मिलेंगी, इफ ऑब्टेन्ड वैल्यूज का सेम साइन है, if obtained values का सेम साइन है, that implies same side, if obtained values have opposite signs, that implies opposite side। याद आ रहा है? ओके और क्या पढ़ते थे? मेरे को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। एंगल बाइसेक्टर याद है? मेरे को तो बताने का मन ही नहीं कर रहा, रेपिटेशन है, फुल रिपीटेशन। तो एंगल बाइसेक्टर्स याद है? प्लेन विच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, मतलब दिस इज राइट नाउ प्लेन बाइसेक्टर। मतलब जैसे ये दो प्लेन्स हैं, एक प्लेन है a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0। तो what am I trying to tell? ये दोनों प्लेन्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा ना, तो there has to be a plane which bisects the angle between them। तो ये वाला प्लेन जो होगा such that ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो, तो ये प्लेन बाइसेक्टर्स याद आ रहे हैं? a1x plus b1y plus c1z plus d1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का मॉडुलस। मॉडुलस हटाओ, चलो छोड़ो, क्योंकि अपन ने मॉडुलस का ज्यादा उपयोग नहीं किया था, अपन सीधे प्लस माइनस करके लिखते थे। a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 होल डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये रहा बच्चों, दिस इज इट। इसके बाद इसमें और कुछ वेरिएशंस पूछे थे, सब वेरिएशंस आपको याद है। जैसे मान लो acute obtuse, याद आ रहा है acute obtuse कैसे करा था आपने? How do you remember how to find out the acute angle bisector and the obtuse angle bisector? C1 C2 का साइन चेक करते थे। हाँ तो बताओ क्या होता था? A1 A2 plus B1 B2 हाँ वो ग्रेटर देन 0 होगा तो obtuse will be positive and if
बस सेम जैसे आपने सीखा है सेम ट्रिक। a1a2 plus b1 b2 plus c1 c2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला विल बी ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, नेगेटिव वाला विल बी एक्यूट बाइसेक्टर एंड द अदर वे अराउंड। तो जैसे भी आपने सीखा है वही ट्रिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो आई हैव नथिंग टू ऐड, लिटरली आई हैव नथिंग टू ऐड। मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपको सब आता है, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग मोर, सब आता है। अगर कुछ ऐसा मैं भूल भी रहा हूँ तो आप याद कर लो कि 2D में क्या था, आप याद कर लो 2D लाइन में क्या होता था, यू नो 3D वाला, ठीक है। तो क्वेश्चंस करें, आई प्रेफर डूइंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करना ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ थ्योरी में घिसते रहो कि सर इसका भी प्रूफ बताओ उसका भी प्रूफ बताओ, वो पॉइंटलेस है। यू हैव सीन दिस ऑलरेडी, यू हैव डन दिस ऑलरेडी। इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। सर तो आज पूरा वेक्टर 3D खत्म। हाँ हो गया, मतलब खत्म, नाउ राइट नाउ जस्ट डन, एक्सेप्ट स्फीयर। स्फीयर में देखता हूँ वो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, वैसे भी उसमें बताने में कोई लोड नहीं है, बट अपन रैप कर रहे हैं तो अब मैं थोड़े क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आई विल गिव यू थोड़े डिसेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो आज आप सिर्फ क्वेश्चंस करोगे कि और न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करोगे? नहीं, आज न्यू चैप्टर नहीं स्टार्ट करूंगा, आज तो क्वेश्चंस ही करेंगे, 1 घंटा अपन को क्वेश्चंस ही करना है। और मैं थोड़े अभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। ओके सर। तो नेक्स्ट लेक्चर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। यस, नो डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, पहले डिटरमिनेंट। फॉर्चुनेटली डिटरमिनेंट मैट्रिसेस इससे छोटा टॉपिक है। तो 2-2 घंटे के कितने लेक्चर, आई थिंक टोटल 8 लेक्चर में हो जाना चाहिए, वो टोटल 8 लेक्चर में हो जाना चाहिए डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। और वो भी सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट मतलब सुपर इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस। एक्चुअली डिटरमिनेंट पे एक आध क्वेश्चन आता है और वो सॉल्वेबल होता है, मैट्रिसेस मतलब डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट मतलब क्या बोलूं, बच्चों को फील नहीं आती उसमें, मैट्रिसेस में फील नहीं आती। सर एक बार आप लास्ट में वो प्रूफ भी बता देंगे कि ये ट्रिक वाला सर कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज है? आपको कैसे पढ़ाया, मैं कुछ और बताता हूँ, आपको कुछ और बताया गया तो हो सकता है कंफ्लिक्टिंग हो जाए। मैं ऐसे बताता हूँ कि D1 D2 अगर पॉजिटिव है देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का साइन निकाल लो। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला विल बी ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर और नेगेटिव वाला विल बी एक्यूट बाइसेक्टर। और अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 नेगेटिव है तो ये स्वैप कर दो। मैं ऐसे बताता हूँ, यू माइट हैव लर्नड इट सम सर्टेन डिफरेंट वे, पता नहीं। सर D1 D2 लाइक पॉजिटिव होना तो जरूरी नहीं था सर, मैं बोला। बट मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, नहीं तो सेम साइन फॉलो कर दो, ऐसे ऐसे पढ़ते हो ना तुम। हाँ I know मतलब D1 जो जो इक्वेशन में जो लाइक सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो A1 A2 वो लाइक सेम होना हाँ चाहिए तो। हाँ, बस 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 वही करेक्ट। ओके। हाँ चल जाएगा, तो आप वैसे पढ़ते हो तो वही वाला याद रख लो, ठीक है। एक मिनट। ओके ओके ओके।
चलो तो थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। ये नोटेशन जरूर याद रख लो, ये नोटेशन है, जस्ट अ नोटेशन, ठीक है? डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड ओवर दिस। कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, ये नोटेशन भी तुम्हें समझ आना चाहिए। लाइन लाइन, और आपको क्या दे देंगे ऐसे, d1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू d2, मतलब ऐसे दो प्लेन्स की इक्वेशन ऐसे टाइप का दे देंगे कि दिस लाइन आपको ये दे दिया, दिस लाइन। तो राइट नाउ इट अपेरेंटली डज नॉट लुक लाइक ए लाइन, है ना? दिख रहा है ये लाइन तो नहीं है, ये कैसा लाइन है? ये तो आपने दो प्लेन दे दिया। तो दिस इज जस्ट अ नोटेशन, ये बस शॉर्टकट है। इसका एक्चुअल मीनिंग समझ रहे हो कौन सा लाइन है वो? इसका Point of मीनिंग line of हाँ intersection of two planes. हाँ, वेरी गुड। इट इज एक्चुअली दे आर सेइंग व्हिच लाइन? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये दोनों प्लेन्स, line of intersection of these two planes, d1 equals to 0 and d2 equals to 0। ठीक है, चलेगा ना? ये नोटेशन याद रखना, कहीं दिख जाए तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज ये क्या चल रहा है। ओके, डू वी हैव अ टेट्राहेड्रॉन सेपरेट टॉपिक? नहीं जयशंकर, जितना मैंने बताया टेट्राहेड्रॉन के बारे में उतना ही है बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले बुकलेट के दूंगा मैं। 1B का 1920, 1B का 1920, हाँ नहीं सही है। फिर 1C का 8, फिर 2A का 51, फिर एक्सरसाइज 3 का 42, 60, और फिर 1C का 1। तो ये बुकलेट के सारे सम्स ये प्लेन की थ्योरी पे बेस्ड हैं, आज जो मैंने मेंशन करा उसी पे बेस्ड हैं। उसके बाद मैं खुद के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है? खुद के किए हुए क्वेश्चन, मतलब खुद से ऐसे ले रहा हूँ। अज्यूमिंग ये थोड़ा वेक्टर फॉर्म में इसका सॉल्विंग करना पड़ेगा। ऊपर जो क्वेश्चन है वो सारे कार्टेशियन वर्जन है और ये वाला वेक्टर वर्जन है। थोड़ा वेक्टर में भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं अपन।
चलो इसका फोटो सेशन कर लो। एक सेकेंड, ये सारे एक साथ क्लब हो जाएंगे। तो ये 4 क्वेश्चन मैं अलग से ला के दे रहा हूँ आपको कहीं से रैंडम, दीज आर नॉट इन द बुकलेट। तो ये 4 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, मजेदार क्वेश्चन। तो इसका फोटो खींच के कोई अच्छे से डिलीजेंटली ग्रुप पे डाल दो, कोई बच्चा इसका तस्वीर खींच के। यस सर। तो मजेदार क्वेश्चन थे, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, ट्राई करो। चलो 1B19 से स्टार्ट करो। सर इसके ऊपर का भी एक बार देखा दो क्या? ऊपर मतलब क्या देखना है बोलो। सर वो नोटेशन। अच्छा नोटेशन, ठीक है ये लो। चलो ग्रुप पे फोटो आ गया तो वहां से देख देख के सॉल्व करो बाकी लोग। थैंक यू सर। नोटेशन सर किसके लिए दिया है आपने सर? लाइन लाइन लाइन, ऐसा नोटेशन दिया होगा कि कंसीडर अ लाइन D1 0 D2 ऐसे। तो ये कौन सा लाइन है भाई? इट सिंपली मींस द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, ऐसा नोटेशन होगा। अच्छा, अलग से आपने बना दिया। हाँ क्या व्हाट डिड यू से? मतलब ये अलग से दिया ना, वो उसका एंगल बाइसेक्टर का पार्ट नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जस्ट सिंपल दिस इक्वल्स टू D2 ऐसा बोलेंगे, ये लाइन ले लो, ये लाइन। तो ये कौन सा लाइन है, ऐसा कैसा लाइन है? तो दे आर ट्राइंग टू से इंटरसेक्शन ऑफ D1 एंड D2 ओके दो प्लेन्स का। So third question में is 0,6,5 sorry I mean 0,6,5. हाँ 0,6,8 है, 8 है डेटा, अच्छा 8 ले लो, 068। क्या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं? फोटो देख लो ना यार, फोटो ग्रुप पे आ चुकी है। ठीक है, ओके सर, वैसे भी। वन बी 18 से स्टार्ट करो बच्चों फटफट। लो इस ग्रुप में ऐसे भी गरीब है जिनको वेक्टर की बुकलेट ही नहीं मिली अभी तक। हाँ सॉरी 19 जो लिखा है वही ट्राई करो, मैंने गलती से बोल दिया 19। वन स्टेप सोल्यूशन यार मेरे हिसाब से तो।
1b19 बोलो बच्चों, लाइन कैसा है? इट पासेस थ्रू 110 दिख रहा है, i प्लस जे, डायरेक्टली लिख दूं, इट पासेस थ्रू 110, और नीचे डायरेक्शन रेशियोज क्या है? लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये तुम्हारा लाइन है, प्लेन समझ रहा है? आर को लिख दो xi yj z के, तो प्लेन क्या बन जाएगा? x प्लस 2y माइनस z इज 3। अब उसने जो कुछ डेटा पूछा, जल्दी बताओ क्या हो रहा है, बताओ। लाइन के डायरेक्शन रेशियो है और इसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा डॉट निकाल के रखो। तो डॉट क्या बन रहा है? 2 प्लस 2 माइनस 4 0। तो इसका मतलब है लाइन एंड नॉर्मल क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। लाइन और नॉर्मल परपेंडिकुलर, इसका मतलब है लाइन एंड प्लेन क्या होंगे? परपेंडिकुलर। पैरेलल। अरे सॉरी सर आपने अगर- लाइन के इक्वेशन कैसे लिखा? अरे यार नोट्स पढ़ो यार दोस्त, यार तुम यार ऐसे मत करो यार प्लीज। अगर r इज a प्लस लैम्डा भी तो a पॉइंट से पास होता है ना, और b के पैरेलल होता है। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। अभी पढ़ रहे हो और भूल गए यार तुम यार, 2-3 लेक्चर पुरानी बात है। तो अगर नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसे लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल है, तो लाइन विल बी पैरेलल टू प्लेन। ठीक है, सर एक क्वेश्चन पूछो सर, ये डिटरमिनेंट मैट्रिसेस हमारे एमटी में भी आएगा अभी जो होगा MT5? एम्प्टी कब है? 10th अक्टूबर। हाँ 30th को? 10th अक्टूबर 10th अक्टूबर 10th ऑफ अक्टूबर। हाँ सर। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस 10th अक्टूबर मुश्किल है। ओके सर। हाँ, क्योंकि 10th अक्टूबर तक अपने 5-6 लेक्चर हो पाएंगे शायद। तो ऐसे सिलेबस है उसमें नहीं दिया। नहीं दिया ना वही, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट डिटरमिनेंट तो हो जाएगा। मैट्रिसेस आधा हो चुका होगा तब तक, तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा। और वैसे भी अपन बाकी बैचेस से एक एक लेक्चर 2-2 लेक्चर आगे ही चल रहे, तो बाकी बैचेस और पीछे होंगे, तो उनका तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आदित्य बेटा पढ़ना लिखना सीखो थोड़ा सा। कहाँ लिखा है कि लाइन लाइज इन द प्लेन? वेयर डिड आई राइट दिस? कहाँ लिखा है कि लाइन? सब्स्टिट्यूट करके आ रहा है, लाइन सब्स्टिट्यूट लाइज इन द प्लेन। अच्छा, ओ अच्छा, सॉरी मैंने प्रूव नहीं किया, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। ओके ओके ओके, मैंने सोचा कि वो खाली पैरेलल है। अच्छा ठीक है, लाइन एंड प्लेन पैरेलल है, बट लाइन प्लेन में भी लाई कर सकता है। तो एक काम करो, ये वाला 110.110 जो लाइन में है, कितने बच्चों को दिख रहा है? सेटिस्फाइज प्लेन ऑल्सो। बोलो, ये जो 110 लाइन पे 110 पॉइंट है, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ऑन लाइन, ये पॉइंट प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो इतना तो एस्टेब्लिश कर चुके कि ये दोनों पैरेलल हैं डायरेक्शन रेशियोज के बेसिस पर, बट इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन भी है। तो लाइन लाइज ऑन द प्लेन और नॉट? जल्दी बताओ। यस सर। ऑन द प्लेन, प्लेन में ही लाई कर रहा है, क्योंकि पॉइंट भी कॉमन है और पैरेलल भी है एक तरीके से। सर रोटेशन ऑफ प्लेन भी रोटेशन ऑफ लाइन की तरह ही होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्हेन डिड वी रोटेट लाइन? एक बार बताना मित्र, व्हेन डिड वी रोटेट लाइन? अरे सर लाइन कब सॉरी, रोटेट किया? रोटेशन ऑफ पॉइंट। रोटेशन ऑफ पॉइंट नहीं 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 नहीं।
अगर तुझे याद हो तो अपन ने बचपन में क्वेश्चन किया था, दैट सर वाज उसमें सिर्फ कंप्लीटली। डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो कर लो। सर यस, क्योंकि किसमें? d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू 0 रखना है और फिर लैम्डा की वैल्यू निकालना। अरे किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? आई एम डिस्कसिंग अबाउट समथिंग एल्स। उसने बोला है कि सर आप रोटेशन ऑफ अ पॉइंट, तो याद है कैसा वेक्टर, मैंने ऐसा क्वेश्चन करा था कि एक वेक्टर है जिसको 90 से रोटेट करा, Yes, तो सब दैट वाज bases to सपोज टू बी, exact हाँ cells. हाँ, वो सॉल्व भी करना पड़ा था, कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं था, क्योंकि अ वेक्टर कैन बी रोटेटेड इन इनफाइनाइट डायरेक्शंस, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, नो। तुम्हें वो वेक्टर एनालिसिस करना ही पड़ेगा। ट्वेंटी हो गया। डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट, अच्छा ये तो सड़ियल क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला लगा दो यार। तो 3 इंटू 2 6 माइनस 18 प्लस 8 प्लस 11 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 6 प्लस 36 प्लस 4 ना, सॉरी 9 प्लस 36, हाँ। तो ये कितना हो रहा है? 1। 1. तो सड़ा सुपर सड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्राई करो, अब धीमे धीमे थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में, 1C का 8 ट्राई करो। हम्म, 1C8 चमक रहा है, पता नहीं किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, पता नहीं क्या है, सोचो। सर करेंगे क्या? ओके ओके, आई गिव यू 2-3 मोर मिनट्स, बट हाँ, इतना तो सर. क्लिक हो गया ना किस पे बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट मानवी, वेरी गुड। करो करो करो, फटफट करो, खत्म कर दो जल्दी से। नहीं सही है मानवी, सही है भाई, सॉरी। अच्छा वो ओके, स्पॉइल कर दिया मतलब, इसलिए। इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं होता ना चैट? यस। चलो कोई नहीं, बट आई थिंक इट वाज प्रीटी ऑब्वियस। कर लो बाकी बच्चे लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3-4 लाइन पे ही है।
चलो कर ही लेते हैं। तो उसने बोला है प्लेन इज रोटेटेड along the line of intersection, मतलब ऐसे about its line of intersection, मतलब ये ओरिजिनल है, ये दूसरा वाला प्लेन है, ये तुम्हारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करता हुआ ये वाला प्लेन, ये एंगल 90 है। समझ गए ना? कितने बातों को समझा सर? अरे यार ये तो दिख ही रहा है कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स। लेट दिस प्लेन बी, एज्यूम कर सकते हैं इस प्लेन को बच्चों 4x plus 7y plus 4z plus 81 d1 plus lambda d2। और इसके बाद वाला भी आपको समझ आ रहा है कि इसके बाद भी क्या करना है? सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं? 5x plus 3y plus 10z minus 25 is 0। तो ये जो प्लेन है इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो समझ आ रहा है? इसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z। तो 7 plus 3 लैम्डा एंड 4 plus 10 लैम्डा, है ना बच्चों? सिंपलू, एकदम सिंपलू। दिस इज इट। इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं और ये किसके परपेंडिकुलर है? ओरिजिनल प्लेन याद आ रहा है? इट इज परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल प्लेन जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिए थे, है ना? सर डॉट जीरो। बस धिनचाक 90, मतलब आपके दिमाग में एकदम से ऐसी बत्ती जलती होगी जोर की, डॉट एकदम से। रात को कोई भी उठा के पूछ ले डॉट। और मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन भी सुपर सुंदर है, सुपर सुंदर। व्हाट इज इट कैलकुलेशन? मैं गेस कर रहा हूँ लैम्डा -1 आ रहा है बस। तो प्लान, व्हाट इज अवर प्लान? जस्ट पुट लैम्डा -1 to get -x plus 4y and -6z plus 81 और 25 कितना हो गए? 116 आई थिंक। यस, तो इजी था बच्चों। आई थिंक दिस शुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम फॉर यू। बहुत इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्लेन में थोड़ा सा और पारंगत हासिल करने के लिए। करो 2A51 ट्राई करो। अब 2A51 क्वेश्चन ट्राई करते जाओ बच्चों, बहुत इजी है। दीज आर जस्ट बेसिक सम्स, प्रैक्टिस सम्स हैं। 2A51 यार वो मैंने क्वेश्चन किया हुआ है निशिम पहले से, मतलब बाकी बैचेस में भी यही क्वेश्चंस तो देता हूं मैं, तो उसमें से याद आ ही जाता है थोड़ा थोड़ा कि अच्छा ऐसा कैलकुलेशन ये हुआ था वो हुआ था। नो, आई एम नॉट एक्चुअली सॉल्विंग इट रियली फास्ट। थोड़े कैलकुलेशन याद रहते ही हैं बाकी बैचेस से। पहली बार थोड़ी ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन। टू ए 51 देखो आ रहा है क्या? आप कब से पढ़ा रहे हो पेस में? 12 साल हो गए यार करीब करीब। यस कृष्णा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
जय वेरी गुड, सही है। चलो कर लें खत्म, सिंपल सा है। उसने बोला है कि ये वाला जो अपना लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू प्लेन्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो तुम्हारी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है बच्चों, अपनी गिवन लाइन के? सर प्लेन्स को सॉल्व कर लेंगे, मतलब n1 हाँ, n2 क्रॉस n1 क्रॉस n2 है ना, तो वो क्या मिल जाएगा, n1 क्रॉस n2 बोले तो आई जे के प्लेन्स को सॉल्व नहीं करना है, वही क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ना। तो पहला वाला -5 क्या, -8 आता है एंड हाँ 3 - 2 1 और 4 - 3 4। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो क्या आ रहा है भैया, -8 +3, तो -5 माइनस जे कैप 12 -8 और के कैप क्या बन रहा है, -9 +8 581। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और ये किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 - 1 m। तो इन दोनों का डॉट जीरो रखते हो, क्योंकि लाइन प्लेन के पैरेलल है तो लाइन प्लेन की नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो ये कितना बन जाएगा, 10 - 2 + 0, तो कितना रहा है, -2। एक्सरसाइज 342, सुपर इजी। एक्सरसाइज 3 लायक क्वेश्चन नहीं है, बने लायक क्वेश्चन है, ट्राई करो। हो गया। करते जाओ, मतलब सिंपल ही है ये, जस्ट अपन वही बेसिक बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आगे वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ ब्रायन, बिल्कुल कर सकते हो, ब्रायन बिल्कुल कर सकते हो, सही है। सेक थीटा करके आ जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ कृष्णा, वो भी चलेगा, नहीं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के भी कर सकते हो, एनी वे यू वांट यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो बोलो। सो 42 में प्लेन निकाल कर डिस्टेंस निकालना इज द ओनली मेथड राइट, कि लाइक इज देयर शॉर्टकट? और भी मेथड हो सकते हैं, शॉर्ट का नहीं पता, बट मेथड और भी हो सकते हैं। ओके। हम्म।
चलो तो देखो, यस ऐशान, चलो तो नेक्स्ट वाला क्या बन रहा है? एक तो आप लोगों ने ये निकाल लिया होगा मेथड 1 विच इज प्रीटी ऑब्वियस। मेथड 1 क्या हो जाएगा? प्लेन की इक्वेशन निकाल लो। तो प्लेन की इक्वेशन निकालना याद है? जैसे बीसीडी प्लेन क्या बन जाएगा? x -1 y -1 z -1। 3.4। हाँ यस। और फिर ये वेक्टर क्या बन रहा है? 0 -3 2। तो इसका कैलकुलेशन भी कोई इतना सड़ा नहीं है। और ये वेक्टर क्या बन जाएगा? -4 0 एंड 1। तो वो क्या बन रहा है बच्चों? 3x plus 8y plus 12z equals 23. 3x plus 8y plus 5z equals to, Sir, 12z. अच्छा 12z इक्वल टू equals to 23 23. बस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया अपना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। दूसरा मेथड भी कर सकते हो, किसी किसी का दिमाग अलग चलता है तो व्हाई नॉट। 2 + 8 - 12 - 23 होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ व्हाट? ये जो भी आंसर आ रहा है कीप इट एज इट इज, खत्म। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कितने बच्चों को चलेगा कि सर मुझे प्लेन निकालना मजा नहीं आता, आई डोंट लाइक प्लेन, बट डू यू लाइक वेक्टर? यस। देखो वेक्टोरियली करते हैं। उसने बोला परपेंडिकुलर, लेट ए पी विद अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितने बच्चों को चलेगा एपी इज ab डॉट एन कैप? मैं इसको प्रोजेक्शन बोल सकता हूं, हाइट को प्रोजेक्शन ऑफ ab वेक्टर along n cap। बोलो where is n cap? n cap is perpendicular to the plane bcd। तो ab डॉट n cap क्या होता है? mod ab cos थीटा विच इज ap लेंथ। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? n cap। तो n cap कितने बच्चों को चलेगा? n cap इज सिंपली bd क्रॉस bc अपॉन mod bd क्रॉस bc। बोलो ये n cap समझा क्या? डू वी नो अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ bcd? यस वी डू। तो वो कैसे निकल जाएगा? बहुत सिंपल सा है बच्चों। bd वेक्टर कैसे आ जाएगा? bd क्रॉस bc। तो व्हाट इज bd वेक्टर? bd वेक्टर कितना बच्चों? -4 0 1। और bc वेक्टर क्या है? bc वेक्टर bc 0 -3 2। तो आई थिंक इसके कोफिशिएंट्स वही आएंगे। तो दैट इंप्लाइज n कैप यही आएगा मेरे हिसाब से। n कैप इज 3 8 12 अपॉन इसका मॉडुलस क्या है? ये कितना था यार, पता नहीं। 144 और 73 जहर। तो ये एन कैप आ रहा है बच्चों 3 8/√217 और 12/√217। तो आपको एन कैप मिल गया तो डॉट प्रोडक्ट ले लो। देन ए बी डॉट एन कैप क्या बन जाएगा? ए बी वेक्टर पता है क्या बच्चों? ए बी वेक्टर क्या है? 1 0 -2। तो 1 0 -2 बाइंग दिस बच्चों। फाइन, you got the same answer here also. So if you wanted to do this vectorially, do it vectorially. All right, बोलो बच्चों, समझा? तो कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर इसको और तरीके से कर सकते हैं, कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो शॉर्टर मेथड था, बट फाइन। नेक्स्ट ट्राई करो। सिक्सटी। So 60th में आंसर 7 दिया हुआ है, मुझे 14 आ रहा है एक्चुअली। कर लेते हैं चलो। आंसर आ रहा है। हाँ देख लेते हैं। 2 मिनट का तो क्वेश्चन है, आपको देख के लग रहा होगा सर कितने इजी क्वेश्चन दे रहे हो इस बार। एजेंडा ब्रेक हो गया, आज सारी क्वेश्चन इजी दे रहे हो। हाँ ये आगे वाले जो मैंने खुद से दिए हैं वो ऐसा नहीं है कि दे आर लाइक सुपर डिफिकल्ट, दे आर सुपर इंटरेस्टिंग, मजेदार क्वेश्चन है। वैसे आपसे होगा नहीं इतनी जल्दी, टाइम लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन फाइटी है, नहीं होता एकदम से। सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा फाइटर ही है। थर्ड क्वेश्चन बहुत मजा आएगा, इफ यू आर एबल टू सॉल्व देन बहुत मजा आ जाएगा, आपको फीलिंग आ जाएगी लाइक की वाह वाह वाह। और फोर्थ वाला भी इट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है।
60 पीपल। मेरे हिसाब से तो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है ये भी। आ गया? आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार ये। चला सॉल्व? क्या करोगे? तुमको दे ही दिया है, एपी लाइन ही दे दिया कि नहीं बताओ? एपी लाइन ही दे दिया, इट पासेस थ्रू पी एंड डायरेक्शन रेशियो भी दे दिए। तो x-1 y-0 z+3 अपॉन 2 3 पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब डायरेक्शन रेशियोस गिवन है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हो बच्चों? ए का कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हो? 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा और -6 लैम्डा -3, है ना? दिख गया होगा बच्चों को। और ये ए पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? पुट इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन में पुट करो x minus y minus z is 9. So what do we get? Lambda? Lambda 5। इसमें भी बना रहा है क्या? सही से क्वेश्चन से यहाँ लैम्डा बना गया। तो a का कोऑर्डिनेट क्या रहा है? 3, 3, -9। तो AP डिस्टेंस क्या बन रहा है? √2² + 3² + 6² which is 7। चलेगा बच्चों? सिंपल। कई बच्चों ने ऐसे भी ट्राई करा कि सर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है और हमें नॉर्मल वेक्टर भी पता है, तो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर पता है तो थीटा भी आ जाएगा, तो सेक थीटा कर देंगे, है ना? ये भी चल जाएगा। दिस इज ऑल्सो फाइन। वेक्टर से भी क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि एक्चुअली 3 डायमेंशन ज्योमेट्री इज नथिंग बट वेक्टर्स ओनली। वेक्टर ही यही है पूरा। ओके, तो एक काम करते हैं बच्चों, मैं स्फीयर भी पढ़ाई दूं क्या अभी? ओके सर, आप वो वंशी का फर्स्ट क्वेश्चन कर देंगे, फिर बुकलेट का पूरा हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वंशी का एक क्वेश्चन पेंडिंग है, करेक्ट। ठीक करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट लेक्चर करा दूंगा मैं। 10 मिनट बच रहा है तो स्फीयर बता ही देता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर आप अच्छे से ट्राई कर ही सकते हो। 5 मिनट में स्फीयर हो जाएगा, बता दूं? ओके सर, है ना? नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लेंगे, कल ही तो है। तो स्फीयर चलो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं, क्यों टाइम पास करूंगा। क्वेश्चन ही तो है, तो क्वेश्चन तो आप आराम से घर पे ट्राई कर सकते हो, बट अपना बेसिक पूरा आइडिया हो गया कंप्लीट। तो स्फीयर क्या होता है बच्चों? आपको सब आता है, सब आता है, सब आता है। लेट्स से सेंटर इज ए एंड रेडियस क्या है बच्चों? कैपिटल आर। तो स्फीयर की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? कितने बच्चों को समझ रहे? सर लोकस वाला पॉइंट सबसे पहले मार्क करो, आप ही ने बताया था। उसके बाद क्या करोगे? दिख गया? आर और ए के बीच का डिस्टेंस हमेशा आर है, मॉडुलस ऑफ दिस इज आर। खत्म। तो इसका कार्टेशियन वर्जन क्या है? व्हाट इज द कार्टेशियन वर्जन? समझाओ बच्चों की, समझ ही गया है? सर रिपीट ही कर रहे हो आप तो, मतलब सेंटर इज x1 y1 z1 एंड रेडियस r है, तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या बन गया बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये देखो सर्कल ही है ये। इफ यू हाइड द थर्ड टर्म यू विल गेट योर सर्कल। सर्कल से परफेक्ट रिजेम्बलेंस है। ये रहा इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तो जरा सोच के बताओ, फिर से गेस वर्क। अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल याद है
तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर गैस मार सकते हो। वैसे ऊपर से देख दाख के गैस मार लो यार, बट सर प्योर x square रिजेम्बलेंस। plus y square हाँ plus z square plus r square is equal to 0. चुप सर सॉरी सॉरी x2fy 2 something. हाँ तो ऐसे चलेगा, जल्दी बताओ। दिख रहा है ना साफ, एक्स स्क्वायर वाई Yes, स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक एक्स आएगा, एक वाई आएगा, एक जेड आएगा और एक कांस्टेंट टर्म आएगा। डू आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू और अंडरस्टैंड कि इसका सेंटर क्या आने वाला है बच्चों? सेंटर क्या है? सर माइनस u v z माइनस। वेरी गुड, है ना? वो आपने खुद ही ने बोल दिया। रेडियस पूछूं कि समझ गए? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, याद आ रहा है? सब कंपेयर करके हम ऑलरेडी सर्कल में निकाल चुके हैं। तो एज आई सेड यू हैव नथिंग टू लर्न हियर, कुछ सीखना ही नहीं है आपको, आपको सब आता है। अगर मैं आपसे और भी डेटा पूछूं, चलो आपसे ऐसे ऐसे ही पूछता हूं, diameter form of sphere, can you guess what am I asking and what is the answer? Sphere का diametric x form। minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 plus z minus बस z बस 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 खत्म। देख लो खुद ही ना, आप लोगों ने सीधे ही बोल दिया, तो सब आता है। बट डायमीटर फॉर्म याद तो है ना? पता डायमेट्रिकली कुछ 10 पॉइंट्स गिवन है तो स्फीयर की इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन पहले लिख देते हैं, प्रूफ बाद में देखते हैं। कितने बच्चों को दिख रहा है सर ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया यार। लाइक ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर। कैसे कैसे दिख रहा है? लोकस है पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। कितने बच्चों को देखिए, अगर पी स्फीयर पे लाई कर रहा है तो पी और पी भी परपेंडिकुलर होंगे, तो पी ए डॉट पी बी 0 दिख गया? सबको दिख रहा है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 सब 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 आता है आपको, सब आता है। इसमें कुछ भी मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है? इस पे एक आध क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको भरोसा भी हो जाए कि हाँ सब आता है, ठीक है? लिख लो इसको, कुछ नहीं है इससे ज्यादा ऐड करने के लिए। और इससे ज्यादा मैं बता इसलिए भी नहीं रहा हूं क्योंकि जेई में है ही नहीं, सिलेबस में जेई सिलेबस में है ही नहीं है, तो इस पे अपन को पीएचडी करना भी नहीं है। बट एक दो क्वेश्चन कर लोगे 10 मिनट में अगर हो रहा है तो कोई बुराई भी नहीं है। तो अगर स्फीयर का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि यही क्वेश्चन अगर सर्कल में होता तो क्या दिया होता, और अगर यही क्वेश्चन सर्कल में दिया होता तो मैं कैसे सर्कल में सॉल्व करता। सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। नेक्स्ट वीक ही रखना पड़ेगा धृति, नेक्स्ट वीक। इसका 2A इज अ गुड एक्सरसाइज। 2A फाइट मार के कंप्लीट करो जैसे तैसे। 2A अच्छा एक्सरसाइज है। मैंने गलती से, ये ऐसी गलती कौन करता है भाई कि 2A से स्टार्ट किया? 2A तो अच्छा एक्सरसाइज है इसका। पहले 1A करो, फिर 1C 2A करो, 1B करो, ऐसा। सबसे पहले 1A और इन चैप्टर खत्म करना चाहिए।
सो एक्चुअली सो मैंने पूछा था, आपने बोला था ग्रेडेड एक्सरसाइज नहीं है, तो मुझे लगा 2A भी वैसे ही होगा जैसे ओडी में होता है ना सर। नहीं, बट 1A इसका काफी इजी है, बाकी ऐसे मिक्स्ड है, 1B 1C ऐसे रैंडम है, बट 1A तो इजी है। 1A तो आप लिटरली बैठ के 3 से 4 घंटे में खत्म ही कर सकते हो पूरा 1A, 3 घंटे में। चलो जैसे एक्सरसाइज 325 ट्राई करो, सी इफ यू कैन सॉल्व दिस। 2 भी कर लो, 15 तो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, 15-20 क्वेश्चन है, 2 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। So how do we like find that, because like we have not been taught any formula regarding this. Which question are you talking about? So exercise 3 का 25. एक्सरसाइज 3 का 25 ना? हाँ, so tetrahedron के अंदर inside sphere also like या तो मैंने कब बोला कि मैंने फॉर्मूला सीखा है? मैंने क्या बोला? If you encounter a question of sphere, then what are you supposed to do? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, एक्चुअली में वो काय को फॉर्मूला खेल रहा है। If you encounter a question of sphere, what are you going to do? You don't know a sphere, let's assume. What do we know? क्या आता है? equivalent of a circle in 3. Then think. सर्कल में ये क्वेश्चन आता तो क्या बनता और उसको कैसे सॉल्व करते थे? निश्चित सर्कम सर्कल नहीं यार, क्या यार? How can you get confused with circum circle in this? No, not circum circle. इसका 2D वर्जन क्या होता है बोलो? Tell me the मतलब the question. If I were to pose a question of this in 2D, क्या हो जाता? Circle inscribed in triangle. X equals 0, y equals 0, and x equals. हाँ, x circle equals touching 1. coordinate axis and this line है ना? Circle touching coordinate axis and this line. तो इसमें क्या करते थे? सेम टू सेम 3D में कर लो। नहीं यार समझ, ये कैसे हो गया? ये तो प्लेन की बात कर रहा है तू। डू वी रियली केयर अबाउट द प्लेन के इंटरसेप्ट? मुझे तो सर्कल यानी स्फीयर निकालना है, सोचो। So will t equal to 0 be applicable? ओफो भाई, सर्कल निकाल, स्फीयर निकालना है, तू कहाँ भाग रहा है? हाँ सर, तो x plus y equal x plus एक सेकंड रुक। अगर तेरे को सर्कल निकालना है तो t इक्वल्स टू 0 से क्या उखाड़ेगा? सर्कल की इक्वेशन पता हो तब t इक्वल्स टू 0 लगाते हैं, उल्टा थोड़ी करते हैं। So वो तो assume करके कर सकते हैं ना, like it is touching ये मानो x axis. तू उड़ता हुआ तीर ले रहा है, तू सर्कल निकालना डायरेक्टली टेंजेंट से क्यों कंपेयर कर रहा है? assume करके जबरदस्ती मेहनत कर रहा है, डायरेक्टली सर्कल निकाल। तू बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है। Sir, I am getting 3 plus root 3 by 6. Answer is 3 minus root 3 by 6. Yes, then think. क्यों क्या गड़बड़ी हो रही है आपसे? यश अशोक perfect. Ashok, perfect. You understood the gist. Very good. What would you have started with? 2D में कहाँ से start किया होता बताओ? A circle touching coordinate axis and the line also. Radius is x and y coordinate. क्या नहीं समझा? Radius is x and y coordinate. मतलब हाँ, perfect. हाँ, Radius is x and y coordinate, अच्छे से बोलना उसको। सेंटर को a ले लो। हाँ, कितने बच्चों को समझा? सेंटर, this is instinct. This is not, I could not teach you this. I cannot teach you this. This is instinct. ये आपको पता है कि अगर वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों क्या होंगे? RR, समझ रहे हैं क्या? सेम तो सर्कल में करते थे, क्यों इतना बड़ी बातें कर रहे हो? सर्कल में भी तो वही करते थे, r, r. तो हाउ इज इट दिस डिफरेंट बताओ? सेंटर इज r, r. सो ये कैसे है फिर, एक्सप्लेन करेंगे? सीरियसली यार क्या बात कर रहा है? अगर ऐसे सोचना 2D वर्जन, अगर वो इसको टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस क्या होता है? सर x कोऑर्डिनेट,
और ये भी क्या होता है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, सेम हियर, ये अच्छा सर sphere रखा समझ हुआ गया। है। ओके सर। भाई ये भी आ रहे, ये भी आ रहे और ये भी आ रहे, तो सेंटर आर ले लो। व्हाट एल्स, ये चौथे प्लेन को भी टच कर रहा है बच्चों। The ये चौथे perpendicular प्लेन से भी perpendicular distance distance perpendicular from very distance good. also equal to r. equal तो to r. perpendicular distance of center from this plane must also be r, समझ गया? हो गया सर। बस खत्म। तो जिसका एक ही आंसर आ रहा है उसने तो पहली बात ये गलती करी। तो आंसर क्या बन रहा है, 1/3 plus √3 और 1/3 minus √3। Why did we get two such answers? ऐसा तो एक ही स्फीयर, आपके दो स्फीयर कैसे आ गए भाई? सर पीछे साइड पीछे नहीं, पीछे साइड कैसे हो सकता है, ये तो गलत ही बोल दिया तुमने। अरे पीछे सर, साइड वाला सर ऊपर, सर प्लेन के ऊपर वाली side में। साइड। हाँ सर ऊपर की अगेन side। भाई उसका 2D वर्जन सोचो ना, जो इन तीनों लाइंस को टच करना है, एक छोटू और एक बड़ू दोनों आएंगे। आपने जो कंडीशंस अप्लाई करी हैं कि तीनों लाइंस को टच कर रहा है ना, तो उससे एक छोटा और बड़ा दोनों सर्कल आएंगे। कौन सा वाला चाहिए? छोटा वाला। छोटा वाला। तो इसको डिस्कार्ड कर दूं, दिस इज अ स्मॉलर रेडियस। सर सर ये मतलब 2D में दिख रहा है लेकिन 3D में विजुअलाइज नहीं हो रहा, मतलब कैसे हो रहा है? क्या विजुलाइज नहीं हो रहा वो तो बता। विच तो ये बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल से मतलब 3D में कैसे विजुअलाइज करेंगे हम? एक अंदर रखा होगा और एक बाहर इस पे रखा होगा ऐसे, ओके सर। है ना? बाहर रखा होगा जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को भी टच कर रहा है, और ये छोटू इसको भी इसके ऊपर रखा हुआ इस प्लेन के। हो रहा है यार ये विजुअलाइज, क्या बात कर रहा है? दिस इज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट थिंग टू विजुअलाइज। दिख रहा है कि एक बड़ा स्फीयर भी तो रख सकता हूं मैं ऊपर, ऊपर टच करते हुए जा रहा हूं। ठीक है, तो चलो बच्चों, हो गया अपना वेक्टर 3D खत्म। कुछ भी पेंडिंग नहीं है, सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, सब कुछ हो गया अच्छे से, वो भी डिटेल में, सारे खतरनाक सारे टाइप के क्वेश्चंस करके। तो बच क्या रहा अभी अपना ये 5 क्वेश्चंस। कौन से 1C का 1 और ये 4 कर क्या हो गया नेक्स्ट लेक्चर, मतलब कल। और मुझे ये फोकट का वो नहीं सुनना है कि सर अटेम्प्ट नहीं हुआ, कल के कल डिस्कस करके खत्म करते हैं। आई डोंट लाइक पेंडिंग क्वेश्चंस की सर वो 4 लेक्चर पुराना निकाल रहे हो। कैन यू अटेम्प्ट दीज रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस टुडे? कैन आई एक्सपेक्ट दिस टू बी डन बाय टुमारो? अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा ये, नो एक्सक्यूजेस। ठीक है, और नेक्स्ट वीक आप अपन डाउट सेशन के लिए मैं उसको बोलता हूँ, वैसे तो मैं हर बार ही बोलता हूँ बट वो सुनता है। डाउट सेशन के लिए रखता हूँ तो मैं इतना एक्सपेक्ट करूँ 1A 2A और 1C, या फिर एक काम करो 1C की जगह 1B का 1 to 20। 1A तो आपका हो चुका होगा, 1A तो आपका हो चुका होगा, आई एम अज्यूमिंग। सो 1A का 42 तक आपने होमवर्क दिया था। हाँ वो बचे Last हुए class 1 घंटे भी नहीं लगेंगे, बचे हुए क्वेश्चंस 1 घंटा भी नहीं लगेगा, सब हो जाएगा। तो मेनली आपको 2A करना है और 1B 1 to 20 करना है। कैन आई एक्सपेक्ट दिस जब भी अपना नेक्स्ट डिस्कशन हो रहा है, मिनिमम इतना करके आओगे? ओके सर। है ना? तो चलो आज के लिए इतना काफी है, कल अपना स्टार्ट होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस विल बी स्टार्टिंग विद डिटरमिनेंट्स। ठीक है, कैन यू टेल आंसर फॉर क्वेश्चन विच यू हैव रिटन? ब्रायन मैं आंसर दे दूंगा तो मेथड स्पॉइल हो जाएगी। अगर मैं आंसर दे दूंगा तो मेथड स्पॉइल हो जाएगी। इनफैक्ट यू कैन गूगल दिस फॉर आंसर, नॉट फॉर सोल्यूशन। आंसर के लिए आप गूगल कर सकते हो, इसका गूगल पे मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो बाय। सर एक ऐसे ही सर कुछ नहीं सर, मतलब वो बाद में पूछ लूंगा सर जब डिस्कस करें। ठीक है, चलेगा, ओके, थैंक यू सर, बाय सर। चलो बाय। PDF शेयर कर देता हूँ।